नमस्कार एंड वेलकम टू द वीट के इस एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी वर्सेस इतने सारे पार्टीज, इतने सारे सरकारें, इतने सारे कोर्ट्स, बॉलीवुड, मुंबई पुलिस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस? What will be the larger impact of this tussle? We will be discussing it in this edition, but before that, I request you to kindly subscribe to the Wheat. So let me tell you, it is not common that it is probably, I can say that it is very much common that political parties fight against each other in a very fierce manner. पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते रहते हैं, इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। मगर द थिंग इज दैट व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज अटैक पीपल इन इंडिविजुअल, देन थिंग्स चेंज इन इंडिया। ये हर जगह भी चेंज होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ना बंद करके किसी एक को टारगेट करेंगे तो पॉलिटिक्स तो बदलेगा ही बदलेगा। इसका एग्जाम्पल है 2013 में आम आदमी पार्टी का जीतना मुंबई, because all the political parties started fighting fiercely against Arvind Kejriwal. Same happened in the year 2014. Arvind Kejriwal have not learned from his one example. He started fighting against Mr. Modi, and so is Congress. Mani Shankar Iyer has gone to the extent saying Modi as a chai wala and he could not be allowed to serve tea in AICC meeting, and this list goes on. People said him maut ka saudagar, and many things is told about Narendra Modi, and finally he won. And same mistake the BJP government has again done in the year 2015. They have started fighting against Arvind Kejriwal in person, and Kejriwal won it again. So when political parties fight with one person, it is obvious that this person has a certain caliber. अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई बड़ा पार्टी अगर किसी एक आदमी के खिलाफ लगता है, या फिर पूरा सिस्टम अगर किसी एक आदमी के खिलाफ लगता है, किसी एक आदमी के पीछे पड़ जाता है, तो ये ओबिवियस है, ये जनरल है, ये जेनरिक है कि वो आदमी ही जीतेगा। अगर आदमी इतना पावरफुल नहीं होता तो उसको हराने के लिए इतनी साजिशें, इतने सिस्टम्स, इतना कुछ क्यों यूज होता? और न्याय व्यवस्था, जस्टिस, द सिस्टम ऑफ जस्टिस, पीपुल्स सिंपैथी will always goes on, will always be with, will always remain with the person who is less powerful. तो इस केस में जनता का सिंपैथी अर्नब गोस्वामी के साथ तो रहेगा ही, मगर बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मामले में चुप हैं या फिर कम बोल रहे हैं, जैसे कि बीजेपी, उसमें से कुछ लोग मुखर हैं, कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं, मगर सेंट्रल लीडरशिप में वो जज्बा नहीं दिख रहा है जिस जज्बे के साथ अर्नब गोस्वामी डिबेट करते हैं और जिस जज्बे के साथ अर्नब गोस्वामी बीजेपी को जिताते हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी इज ए बीजेपी फॉलोअर। मैं ये बोलता हूँ कि बीजेपी आज इतना बड़ा पार्टी भी नहीं बना है जिसको अर्नब गोस्वामी फॉलो करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अर्नब गोस्वामी को बीजेपी सपोर्ट करता है, अर्नब गोस्वामी जिस मुद्दों को उठाते हैं उसको बीजेपी सपोर्ट करता है। आप लोग शायद ललित गेट का काम भूल गए होंगे, जो ये लेफ्ट लिबरल्स हैं जो बोलते मोदी के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, ये इतना भी हार्ड क्वेश्चंस अब मोदी को आज तक नहीं पूछे हैं जितना ललित गेट के काम में खुद अर्नब गोस्वामी ने पूछा है। तो इफ यू से दैट अर्नब गोस्वामी इज ए बीजेपी चाटुकार, इट इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। आई थिंक यू आर नॉट अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ जर्नलिज्म और अर्नब गोस्वामी परस्यूज। The man I follow from the year 2011, the man I choose as my role model in the year 2011, and I followed this man from the year 2006, and I know this man better than you. Okay, so let me tell you another thing in this issue. आज के इस दौर में एक प्रॉपर रोल मॉडल के अभाव है। लोग अपना रोल मॉडल, यंगस्टर्स अपना रोल मॉडल क्रिकेटर और बॉलीवुड को बनाते थे, मगर उम्मीदें कम होती नज़र आ रही हैं। SSR के केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई अपना मुंह खोला नहीं, जबकि पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक डिमांड सुशांत सिंह राजपूत को लेकर था
किसी ने भी अपना बात नहीं रखा, जो भी रखे अपने बात सुसाइड करार दिया, किसी ने भी चिंता नहीं जताई। और इतने सारे स्कैम्स, ड्रग्स की इशूज और जिस तरह के लाविश लाइफस्टाइल जीते हैं बॉलीवुड स्टार्स, जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है, इस सब को लेके लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और इस नाराज़गी का फ़ायदा मिल रहा है सीधा सीधा हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी पूरे दुनिया के बाकी पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं। वो अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, सुबह 6 बजे से अपने स्टूडियो आते हैं, रात को 12 बजे स्टूडियो से निकलते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि देश तक सच्ची खबर पहुंचाना। ऐसे में अगर उनको रोल मॉडल ना बनाया जाए तो किसको बनाया जाएगा? जो करोड़ों रुपए लेके लाविश लाइफस्टाइल के साथ लोगों को लूटते हैं, उनको बनाया जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं है। लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग देख रहे हैं। और आगे चल के क्या होगा? द पर्सनालिटी अर्नब गोस्वामी वो एक सेल्फ मेड मैन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अपने बाप के पैसे पर नहीं बनना चाहते, कुछ नहीं बने हैं, वो अपने दम पर बन रहे हैं और अपने दम पर बनना ही पसंद करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए अर्नब गोस्वामी एक एग्जाम्पल है, जो कि मुंबई खाली हाथ आया था और अब 1600 करोड़ की एक बहुत बड़ी न्यूज़ नेटवर्क की, एक बहुत बड़ी क्या, इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ नेटवर्क की मालिक हैं, और ही इज़ holding maximum stake in ARG Outlier Media. So it is completely obvious that people will definitely look up to his success story. But आगे चल के मुझे ये लगता है कि अर्नब गोस्वामी's role will not be confined to his studios. He will come out, क्योंकि बाकी जो न्यूज़ एंकर्स थे वो अपने स्टूडियो में कम, बाकी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अपने आप का प्रचार करते रहते थे। मगर अर्नब गोस्वामी ऐसा नहीं है। वो अपने जो कार्यक्षेत्र है, अपना जो चैनल है, उसके पीछे लगे रहते हैं। ही इज़ नॉट हैविंग ए सोशल मीडिया अकाउंट, ही इज़ नेवर एक्टिव इन सोशल मीडिया अकाउंट, बट द चैनल रिपब्लिक ही वॉन्ट्स is one of the major player in both digital and in electronic media. तो ऐसे में लोग अर्नब गोस्वामी को, और ये इशू हो जाने के बाद जब पूरा कायनात अर्नब गोस्वामी के पीछे लगा हुआ है, एक अंडर करंट है। अंडर करंट क्या है? अंडर करंट तो अभी विजिबल भी हो चुका है। लोग देशों में विदेशों में रो रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। ये ऐसा 100 साल में एक बार किसी एक आदमी के लिए होता है। People are not lucky enough to get such huge, massive, generic people support. ये जेनरिक होता है, ये पीआर ड्रिवन नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, और एक चीज तो डेफिनाइट है, दिस इज डेफिनाइट दैट इन इंडिया यू कैन नॉट इग्नोर अर्नब गोस्वामी। आइदर यू लव हिम और यू हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर अर्नब गोस्वामी। और ये एक ऐसा मुद्दा है, ये जो इलीगल अरेस्ट और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो अर्नब गोस्वामी के विरोधी हैं वो भी उनके ऊपर तंज नहीं कस पा रहे हैं, जो कि वो उनके जर्नलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मगर दे आर नॉट एबल टू टेल दैट दिस अरेस्ट इज लीगल एंड सच अरेस्ट शुड टेक प्लेस, सच विंडिक्टिव एक्शन शुड टेक प्लेस, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो ये है इम्प्लीकेशंस, और बाकी बहुत कुछ होने वाला है आगे। अर्नब गोस्वामी का कद बहुत बढ़ने वाला है। ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो मुझे लगता है आगे चल के वो दुनिया के एक नंबर 1 इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और अर्नब गोस्वामी का स्टाइल ये रहा है कि ही ऑलवेज चैलेंजेस द स्टेटस को। एक चीज मैंने उनसे ये सीखा है कि यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को इफ यू वांट टू रिमेन रिलीवेंट इन योर सराउंडिंग्स। तो वो हमेशा वो रशिया टुडे के इंटरव्यू, रशिया में जाकर बीबीसी और सीएनएन को खुला चैलेंज दे के आने वालों में से हैं। तो आई हैव नो डाउट दैट अर्नब गोस्वामी विल टेक ऑफ द रोल एज ए मासिव इन्फ्लुएंसर इन कमिंग डेज। और ये बात मैंने 2011 में ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तब मेरा इन्फ्लुएंस बहुत कम था, लोग मुझे जानते नहीं थे और लोग मानते भी नहीं थे, मगर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे वजह से अर्नब गोस्वामी को फॉलो करना शुरू किए। तो उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, और ये मेरी दुख है, ये मेरी दुर्भाग्य भी है कि भारत के सबसे बुलंद आवाज़ के लिए मुझ जैसा कमज़ोर आदमी को आवाज़ उठाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, मगर आई होप बेस्ट फॉर अर्नब गोस्वामी। थैंक यू।
Do subscribe our channel. Namaskar.